ये तो बड़ी अच्छी आदत है तुम्हारी। पहले मेरे नाम के पैसे निकालते हो, फिर जो भी सिक्का, जो भी रोज़ का पैसा बचता है वो मेरे नाम पर रख देते हो, और फिर जब ज़रूरत होती है तो वो दोबारा मेरी ही पेटी से निकाल कर ले जाते हो। वैसे तो ये बात ठीक है, क्योंकि मैं ही तुम्हारा बाबा हूँ और मुसीबत के वक्त मैं और मेरा सामान ही तुम्हें काम आएगा। तो एक तरह से तो ये बात सही है, लेकिन दूसरी तरह से तुमने लिया है तो वापस दोगे तो। जहाँ से उठाया है वहाँ रखना बहुत ज़रूरी है। तुम पैसे के मामले में बहुत ईमानदार हो, लेकिन दुनिया वालों के साथ मेरे प्रति भी तुम्हें ईमानदार होना पड़ेगा। ये बात तुम सीख लो। तुमने मुझसे कितनी बार वादा किया कि बाबा मैं ये करवाऊँगा, वो करवाऊँगा, ऐसा वैसा। तुम सब कुछ करते हो, लेकिन बात जब धन की आती है ना तो कंजूस बन जाते हो। ऐसा मत किया करो। दुनिया वालों को दो या ना दो, अपने साईं की सेवा में कमी मत करो। जो साईं की सेवा करोगे ना, तुम्हारी सारी नैया पार लग जाएगी। तुम्हें धन का अभाव कभी नहीं रहेगा। मेरी इस बात को गांठ बांध कर याद कर लेना। और एक बात सुनो, तुम दोबारा प्रयास करना। तुम अभी हारे नहीं हो। तुम्हारा वो काम खराब नहीं हुआ है, बस उसको थोड़ा सा तरीका बदलना है तुम्हें। एक बार तरीका बदला जाए तो सब सही हो जाएगा। अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, इसलिए दोबारा प्रयास करना। और भगवान को ना कभी भी कसम देकर कोई काम नहीं करवाना चाहिए, तो इस तरह से मत करना। तुम प्रेम से प्रार्थना करो, तुम्हारा काम उतने में ही हो जाएगा। और मुझे भोग प्रसाद की बात करते हो तो मुझे ना मोदक बना कर दो, लड्डू बना कर दो। और सिर्फ मुझे ही नहीं, श्री गणेश को भी परोसना। मैं गणेश जी के रूप में ही उसे स्वीकार कर रहा हूँ। तुम्हारे बगीचे में कई सारे खाली गमले हैं, उन गमलों को खाली व्यर्थ मत छोड़ो, उसमें पौधे लगा दो। तुम्हारे भोजन जहाँ भी तुम पकाते हो उस जगह पर साफ सफाई रखना बहुत ज़रूरी है। और इसमें कोई बहाना नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम मेहनत जो भी कर रहे हो अंततः कि तुम्हें रोटी मिल पाए इसीलिए कर रहे हो। तो वो जो रोटी का स्थान है ना, वो सर्वोपरि है। तो वो जो जहाँ तुम भोजन पकाते हो ना, वो असल मंदिर वही है। वो साफ होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखो। तुम्हारे सपने बहुत रहस्यमयी हैं, ऐसा तुम्हें लगता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। बात तो ये है ना कि दरअसल अगर मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हो जाऊं ये कहकर कि मैं तुम्हारा साईं हूँ, तो या तो तुम मुझे जाने नहीं दोगे या फिर तुम मेरी शक्ति को बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। और दोनों ही स्थिति बहुत खतरनाक है हम दोनों के लिए। इसलिए एक मार्ग यही बचता है केवल कि मैं स्वप्न दर्शन के माध्यम से तुम्हें संकेत करूं। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें डरना है। अगर कुछ गलत देख लिया है, कुछ गलत मन में आ गई है, तो तुरंत पारायण शुरू करो। तुम्हारे पास तो उपचार है, तुम पारायण शुरू करो, ऊदी लेना शुरू कर दो। पहले से ले रहे हो तो और संख्या बढ़ा कर लो, और देखो कैसे सारा समाधान हो सकता है, और हो भी जाएगा। एकदम खुश रहो, निश्चिंत रहो, चिंता मुक्त रहो। राम जी की कृपा है तुम पर।